नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर है। यहां पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने है। यहां गोलमुरी क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में एक महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। खबरों को माने तो खुदकुशी करने वाली महिला की उम्र 45 साल थी। खबरों को माने तो जमशेदपुर के गोलमुरी थाना इलाके के अंतर्गत पुलिस लाइन में रहने वाली 45 वर्षीय कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। काफ़ी देर तक घर में नहीं नजर आने के बाद घर वालों ने खोजबीन की तो पता चला कि कांस्टेबल ने छत से नीचे कूद गई है। बता दी कि इस घटना के बाद आसपास के लोग जमा हो गए। परिजन उसे तत्काल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी खबर है, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है। खबरों को माने तो 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान छात्रों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से कहा कि झारखंडी आत्मा की लड़ाई लड़ी थी, लाठी डंडे खाए थे, छात्रों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। यह दुखद है। इससे उन्हें तकलीफ हुई है। जब उनकी सरकार बनी तो इस तरह के मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हित में लगातार निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि साल 2018 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कानून में संशोधन के विरोध किए गए भारत बंद के दौरान झारखंड के युवाओं पर राज्य की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसे आपकी झारखंडी सरकार द्वारा वापस लिया गया। उसी को लेकर आज आभार। झारखंड में दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे। झारखंड में दिवाली के दिन केवल 2 घंटे के लिए ही पटाखा जला सकेंगे। झारखंड में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा छोड़ने की अनुमति दी गई है। बता दें कि इसको लेकर झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि झारखंड की हवा अधिक प्रदूषित नहीं है। निर्धारित मानकों के अनुरूप हवा की गुणवत्ता होने के कारण से झारखंड में दीपावली के दिन 2 घंटे के लिए पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि सभी इलाकों में 125 डेसिबल से कम आवाज़ वाले बेचे और पटाखे फोड़े जाएंगे। बड़ी खबर है, 15 नवंबर को झारखंडियों को रिझाएंगे गायक जावेद अली। 15 नवंबर यानी झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड वासियों को गायक जावेद अली रिझाएंगे। बता दें कि इस स्थापना दिवस के अवसर पर कई बड़े कलाकारों का आगमन होगा। प्रसिद्ध पार्श्व गायक जावेद अली अपने गीतों से लोगों को झुमाएंगे। वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में दर्शक कुमार सत्यम के गज़लों का लुत्फ उठाएंगे। खबरों को माने तो गीत संगीत से सजे महफिल को गुदगुदाने हास्य कलाकार रविंद्र जौनी भी पहुंचेंगे। देश की चोटी के कलाकारों से विधानसभा स्थापना दिवस की सांस्कृतिक शाम सजेगी। झारखंड से प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र, गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग। अखिल भारतीय गौ रक्षक संघ की झारखंड इकाई ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। खबरों को माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में अखिल भारतीय गौ रक्षक संघ की झारखंड इकाई के अध्यक्ष ने मोदी से देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। बता दें कि पत्र में कहा गया है कि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है, जिसे पूजा जाता है और उनका इससे धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है। हिंदू गाय को माता के रूप में पूजते हैं। गाय की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के अलावा देश में गौ हत्या पर
पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बता दें कि गौ संरक्षण के लिए दुग्ध उत्पादों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और गाय के गोबर से खाद बनाने वाली इकाइयों की स्थापना जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की भी मांग की है। पूरे भारत में पूरा हुआ अमृत भारत ट्रेन का ट्रायल। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। खबरों को माने तो इसका ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। यह पुल पुश ट्रेन है। जिस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस या EMU ट्रेन कुछ ही समय में स्पीड पकड़ती है, उसी तरह यह अमृत भारत भी स्पीड पकड़ेगी। इसके रूट भी तय हो गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पहली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। खबरों को माने तो अमृत भारत एक्सप्रेस का रंग केसरिया होगा। इसका इंजन वंदे भारत और EMU की तर्ज पर होगा, जो पूरी तरह से केसरिया रंग का होगा, जबकि कोच की खिड़की के ऊपर व नीचे केसरिया रंग की पट्टी होगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार 22 कोच की ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। अमृत भारत देश के कामगार और श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें स्लीपर व जनरल श्रेणी के कोच होंगे। पुल पुश टेक्नोलॉजी होने के कारण अमृत भारत ट्रेन तेजी से पिकअप ले सकेगी और रफ्तार बढ़ जाएगी। एक बड़ी खबर है, गूगल अगले महीने डिलीट करेगा लाखों जीमेल अकाउंट। गूगल अगले महीनों, जी हाँ महीने, लाखों जीमेल अकाउंट को डिलीट करने की योजना बना रही है। खबरों को माने तो जो ईमेल यूजर्स नियमित रूप से अपने अकाउंट का उपयोग नहीं करते हैं, वे आगामी महीने में अपने जीमेल अकाउंट का एक्सेस खो सकते हैं। दिसंबर 2023 में लाखों जीमेल को एक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में डिलीट किए जाने का खतरा है। जिन जीमेल अकाउंट को डिलीट किए जाने का प्लान है, जो यूजर्स अपने अकाउंट का इस्तेमाल पिछले 2 वर्षों से नहीं कर रहे हैं। मई में गूगल के प्रोडक्ट प्रबंधन उपाध्यक्ष रूथ क्रिसली द्वारा लिखे गए एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने कहा कि वह जोखिम को कम करने के लिए कदम उठा रही है। गूगल अपने सभी प्रोडक्ट में गूगल खातों के लिए अपनी निष्क्रियता नीति को 2 साल के लिए अपडेट कर रहा है। दिसंबर से शुरू करके यदि किसी गूगल खाते का उपयोग कम से कम 2 वर्षों से नहीं किया गया है या उसमें साइन इन नहीं किया गया है, तो हम उस अकाउंट और उसकी सामग्री को हटा सकते हैं, जिसमें गूगल वर्क स्पेस यानी जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, मीट, कैलेंडर और गूगल फोटो की सामग्री भी शामिल है। गूगल की ओर से ऐसे अकाउंट को डिलीट किया जाएगा जिसे यूजर्स 2 वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया है। यह स्कूलों या व्यवसायों जैसे संगठनों के अकाउंट को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे में आपने भी अपने जीमेल अकाउंट को लंबे समय से एक्टिव नहीं किया है, तो जल्द से जल्द उसे ओपन कर लें। सरकार फोन में देना चाहती है बिना नेटवर्क के लाइव टीवी एक्सेस, लेकिन फैसले के खिलाफ बड़ी कंपनियां। भारत सरकार एक पॉलिसी पर काम कर रही है जो मोबाइल कंपनियों को स्मार्टफोन में लाइव टीवी का एक्सेस देने के लिए बाध्य करेगी। दरअसल सरकार चाहती है कि फ़ोन में बिना नेटवर्क के लोगों को सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट लाइव टीवी का एक्सेस दिया जाए। हालांकि इसके लिए मोबाइल कंपनियों को अपने स्मार्टफोन में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। वर्तमान में कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो। फ़ोन में लाइव टीवी का एक्सेस देने के लिए ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। यह टेक्नोलॉजी नॉर्थ अमेरिका में पॉपुलर है और ये टीवी सिग्नलों की सटीक भू स्थिति की अनुमति और उच्च चित्र गुणवत्ता प्रदान करती है। इसी टेक्नोलॉजी को भारत सरकार भारत में भी स्मार्टफोन में लाना चाहती है। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी सैमसंग और चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम सरकार के इस प्लानिंग के खिलाफ हैं। दरअसल कंपनियों का कहना है कि स्मार्टफोन में लाइव टीवी एक्सेस के लिए उन्हें स्मार्टफोन के हार्डवेयर पार्ट्स में कुछ बदलाव करने होंगे, जो एक फ़ोन की कॉस्ट को $30 यानी $2500 तक बढ़ा देगा। सैमसंग और क्वालकॉम ने कहा कि इससे उनके अपकमिंग प्लान्स और स्मार्टफोन्स पर असर पड़ेगा, जो कंपनी को नुकसान में डाल सकता है।
नासा ने कहा कि सर्दी के इस मौसम में बाढ़ की भयावहता को बढ़ा सकता है शक्तिशाली अल नीनो। नासा की समुद्र स्तर में परिवर्तन विज्ञान टीम के विश्लेषण से पता चला है कि यदि इस सर्दी में एक शक्तिशाली अल नीनो का विकास होता है तो दुनिया के कई देशों, खासकर अमेरिका के पश्चिमी तटों के शहरों में ज्वार की वजह से आने वाली बाढ़ में वृद्धि देखी जा सकती है, जो सड़कों को दलदल में तब्दील कर सकती है और निचले इलाकों को जलमग्न कर सकती है। अल नीनो एक जलवायु घटना है जो हर कुछ वर्षों में घटित होती है जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का पानी सामान्य से अधिक गर्म होता है। अल नीनो जो इस वर्ष अभी भी विकसित हो रहा है, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में सामान्य से अधिक बारिश और इंडोनेशिया जैसे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के देशों में सूखा ला सकता है। इस तरह के प्रभाव आमतौर पर जनवरी से मार्च के बीच होते हैं। नासा के विश्लेषण से पता चलता है कि एक शक्तिशाली अल नीनो के कारण सर्दी के मौसम में बाढ़ संबंधी घटनाओं को बढ़ा सकती है। इक्वाडोर में ला लिबर्टाड और बाल्ट्रा जैसी जगहों पर इस सर्दी में 10 साल की बाढ़ की घटनाओं में से 3 तक के होने के आसार हैं। इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर अल नीनो वर्षों के बाहर अमेरिका के पश्चिमी तट पर नहीं होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 2030 के दशक तक बढ़ते समुद्र और जलवायु परिवर्तन के कारण इन शहरों में सालाना 10 साल की समान संख्या में बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे में 10वीं 12वीं पास के लिए बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका। भारतीय रेलवे में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इसमें खास बात यह है कि इसके लिए 10वीं 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदकों के पास खेल योग्यताएं होनी चाहिए क्योंकि यह भर्तियां स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई हैं। पश्चिम रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से ग्रुप सी एवं डी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 64 पदों पर वैकेंसी निकली हैं, जिसमें 21 पद ग्रुप सी के एवं 43 पद ग्रुप डी के शामिल हैं। ध्यान दें कि इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rrcwrc.com पर जाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी, वहीं इसकी अंतिम तिथि 19 दिसंबर तक है। अलग अलग पदों के लिए 10वीं 12वीं ITI अथवा ग्रेजुएशन पास शैक्षिक योग्यता के रूप में निर्धारित है। इसके अलावा खेल योग्यताएं भी निर्धारित हैं, जिसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। पदों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। हालांकि SC ST एक्स सर्विसमैन महिला एवं EBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 250 रुपये है। सभी पात्र उम्मीदवारों को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। केवल फिट उम्मीदवारों को भर्ती के आगे के चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।